you all. Hope you all are fine. My name is Priya Vermani and I'm your social science teacher. So बच्चा पार्टी जी, हमने ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को कर दिया था फिनिश, राइट? अरे परेशान क्यों होते हो मेरे प्यारे प्यारे नए लर्नर्स? अगर आपको सभी प्रीवियस सेशंस देखने हैं ना, अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है ना, तो प्लीज प्रेस दिस आई बटन. यहां प्रेस करने से सभी प्रीवियस सेशंस मिल जाएंगे. और बताओ क्या चाहिए तुम्हें, राइट? और अगर आप लोगों को आपने प्रीवियस सेशंस देखे और आज के सेशन के साथ कोरिलेट करेंगे तो मेरे पुराने लर्नर्स या मेरे नए लर्नर्स दोनों की अंडरस्टैंडिंग होने वाली है परफेक्ट, राइट? और आप सभी को करना है एक बहुत ही जरूरी काम, इज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म विच इज स्लेडू. ये काम करना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. तो आज का जो ये सेशन है ना, ये बहुत ही अमेजिंग सेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है. मैम क्यों, ऐसा क्या कराने वाले हो, ऐसा क्या अमेजिंग है? बच्चा पार्टी जी, सोशल साइंस बोरिंग तब बनती है जब हम उसको सिर्फ रीड कर लें, ठीक है? इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है. मैथ्स इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि वो प्रैक्टिकल है. आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो खुद से, अपने हैंड के इस्तेमाल से, अपने ब्रेन के साथ साथ, है ना? तो वही काम अगर हम सोशल साइंस में कर दें और क्वेश्चंस को एक्चुअली में सॉल्व करें, अपने हाथों से खुद से लिखें, समझे, तो सोशल साइंस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट? और अगर आपको बोर्ड पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आने, अच्छे तो नहीं, मैं तो फुल कहती हूँ, फुल लेकर आने हैं, तो प्लीज आप लोग जैसे मैं कहती हूँ वैसे करिए, पूरे नंबर आएंगे गारंटीड, राइट बच्चा पार्टी? और आप लोगों को फॉलो करना है मेरा महामंत्र, जो अभी नहीं बताऊंगी. मेरे साथ पूरे सेशन में बने रहिए और एंड में आपको बताऊंगी मेरा महामंत्र, राइट? जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पुराने बच्चे हैं, उन्हें तो पता है कि क्या है मेरा महामंत्र, लेकिन नए लर्नर्स को तो पता लगाना है ना. तो मेरे साथ साथ आप पूरे सेशन देखिए और एंड में आपको एक महामंत्र भी दूंगी, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग सेशन. मैं कराने वाली हूँ एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज. पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर. आओ मेरे साथ साथ निकालो अपने अपने हथियार, अपना पेन, अपना रजिस्टर और हमारी ग्रंथ एनसीईआरटी, राइट? कोई भी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज उसे नोट डाउन कीजिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, राइट? तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन? अपनी भाषा में समझाइए कि ग्लोबलाइजेशन से आप लोग क्या समझते हैं. मैंने अब तक आपको पूरे सेशंस में जितना भी समझाया इस चैप्टर में, वही पूछ रहा है ये क्वेश्चन. आओ देखते हैं इसका आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है of interaction and integration among the people, companies and government of different nations. अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग नेशंस की सब मिलजुल कर आपस में एक रिलेशन बनाते हैं थ्रू ट्रेड, राइट? एंड अ प्रोसेस ड्रिवन बाय इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड एडेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ये जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है ना, ये इतना फ्लरिश कर रही है, राइट, कि अब इसके बिना हम लोग रह ही नहीं सकते, ठीक है? तो एक प्रोसेस है इंटरैक्शन की, एक प्रोसेस है इंटीग्रेशन की अमंग डिफरेंट डिफरेंट नेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, नॉट ओनली फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल्सो फॉर द कल्चर, ऑल्सो फॉर द पीपल, राइट? लोग भी इधर से उधर अपने नेशंस में जाते हैं, एक नेशन से दूसरे नेशन में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं. ये सब कुछ क्या है? ग्लोबलाइजेशन है. Under globalization, the countries that hitherto close to the trade and foreign investment open up their economies and go global. अब हम लोग को अपने ही अपने ही एक दायरे में नहीं रहना है, ठीक है? हमें अपने दायरे से बाहर निकलकर we have to be global. The result is increasing interconnectedness and integration of the economies of the world. इसका रिजल्ट क्या है कि सभी इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हुई है, राइट बच्चा पार्टी? सो इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है अब सभी कंट्रीज जो है, सभी कंट्रीज की इकोनॉमी जो है आपस में जुड़ गई है. ये मतलब है साफ भाषा में, इजी भाषा में ग्लोबलाइजेशन, राइट बच्चा पार्टी? और इसके पॉइंट्स आगे भी देखते हैं बच्चा पार्टी जी. आइए बिल्कुल देखते हैं. अंडर ग्लोबलाइजेशन मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो, ये सब क्या हो रहा है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है? इन एडिशन टू गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, ठीक है? मूवमेंट ऑफ पीपल भी है. जैसे इन एडिशन टू गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, और भी क्या है बच्चा पार्टी जी? देयर इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल. अब पीपल भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आराम से मूव करते हैं. किस लिए? घूमने के लिए तो जाते ही हैं, लेकिन बेटर इनकम के लिए, बेटर जॉब के लिए और बेटर एजुकेशन के लिए. तो ये सब किस चीज का पार्ट है? ये सभी ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है. क्लियर है बच्चा पार्टी जी? बढ़ूं आगे? चलिए बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन. व्हाट वाज द रीजन
for putting barriers to foreign trade and foreign investment by Indian government, why did it wish to remove these barriers? पहले बैरियर्स लगाए इंडियन गवर्नमेंट ने और फिर हटाए, ऐसा क्यों? आइए देखते हैं इसका आंसर मेरे साथ साथ बच्चा पार्टी जी। गवर्नमेंट हैड पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। भैया सबसे पहले गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के बारे में भी सोचना चाहिए, राइट? ऐसा ना हो कि हम बाहर से ही सब कुछ इंपोर्ट करते जा रहे हैं और जो हमारे बेचारे अपने खुद के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है वो बेचारे खाली बैठे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गवर्नमेंट ने कि रुको और कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, पहले हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को भी फ्लरिश होने दो, ठीक है, फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। बिकॉज इंडस्ट्रीज वर कमिंग अप इन 1950s एंड 1960s, इंडस्ट्रीज आ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और कॉम्पिटिशन था बहुत ही जबरदस्त फ्रॉम इंपोर्टेड गुड्स, फॉरेन गुड्स, क्योंकि वो मशीन मेड थे, अच्छी क्वालिटी के थे। अब हमारे क्या है, हमारा थोड़ा सा प्रिमिटिव स्टाइल था, ठीक है, तो हमारे को ज्यादा कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ता था इन फॉरेन गुड्स से, ठीक है। एंड एट द स्टेज दैट वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप, ठीक है। अब ये जो बड़े बड़े फॉरेन गुड्स थे, ठीक है, ये जितने भी इंपोर्टेड गुड्स थे, इनकी वजह से हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। दस गवर्नमेंट अलाउड इंपोर्ट ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स सच एज मशीनरी है, फर्टिलाइजर्स है, पेट्रोलियम है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। सिर्फ एसेंशियल आइटम्स के लिए ही गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है चलो इन चीजों के लिए मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। दीज रिस्ट्रिक्शंस हेल्प टू अटेन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी विद इन द कंट्री, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगानी भी जरूरी थी क्योंकि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बेचारे फिर कहाँ जाते, उन लोगों के बारे में भी हमारे गवर्नमेंट ने सोचा, राइट बच्चा पार्टी। चलिए और आगे देखते हैं बच्चा पार्टी जी। स्टार्टिंग अराउंड 1991 द गवर्नमेंट विश टू रिमूव द बैरियर्स ड्यू टू द रीजंस एज मेंशन्ड बिलो। देखो रीजंस भी आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने फिर क्यों हटाना जरूरी समझा। इंडिया हैड अटेन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, इंडिया ने अटेन कर ली टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब। गवर्नमेंट ने कहा कब तक डर के घरों में छुप के बैठोगे, निकलो बाहर, कंपटीशन फेस करो। माना कि इंपोर्टेड गुड्स बहुत अच्छे हैं लेकिन हम लोग भी तो अच्छी जगह स्टैंड कर सकते हैं, तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का हमने उनको एनकरेज किया कि आप अपनी क्वालिटी पर जो है ध्यान दीजिए और उतरिए कंपटीशन में और इन इंपोर्टेड गुड्स के सामने खड़े होइए, ठीक है। It felt the competition would improve the performance of producers within the country। जब कंपटीशन होगा, जब पेपर आने वाले होते हैं तभी पढ़ाई करते हो तुम लोग, मुझे पता है ना। जब तक पेपर नहीं आते, डेटशीट नहीं आते, सब मस्ती मार रहे होते हैं। तो यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। जब कंपटीशन एक्चुअली में फेस किया तभी इन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की दिमाग की बत्ती जली कि हाँ हमें भी अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए और हम भी इस कॉम्पिटिशन के साथ खड़े होंगे, ठीक है। सिंस दे वुड हैव टू इंप्रूव देयर क्वालिटी, अपनी क्वालिटी पर जो है ध्यान दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा कि अब मैं रिस्ट्रिक्शंस को हटाती हूं और तुम लोग अपनी क्वालिटी को मेंटेन करो और खड़े उतरो इस कंपटीशन में, राइट बच्चा पार्टी। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मैं इन रिस्ट्रिक्शंस को अब रिमूव करती हूँ। क्लियर है बच्चा पार्टी जी, समझ आया आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चा पार्टी जी। There would be an unrestricted exchange of capital, technology and experience between India and the other countries of the world. Thus, barrier to foreign trade and foreign investment were removed. इसीलिए barriers को हटा दिया गया, trade को और free किया गया। Now goods could be imported and exported easily. The government reduced taxes on imported goods, reduce किया गवर्नमेंट ने, and encourage investors from abroad to invest in India. इससे encouragement भी मिली investors को कि इंडिया में आइए और इन्वेस्ट कीजिए ताकि हमारी इकोनॉमी भी जो है जो डेवलप्ड हो, सभी नेशंस के सामने मुकाबले में खड़ी हो सके। राइट बच्चा पार्टी, क्लियर है, समझ आया? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। समझ के करोगे तो आपको आंसर्स को याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझो और अपने लैंग्वेज में अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दो। यही चाहते हैं टीचर्स, हम सब यही चाहते हैं आप लोगों से। मुझे रटे हुए आंसर्स नहीं चाहिए कि मैं आप लोग रटा रटाया पूरी एनसीईआरटी बुक जो है वो ले आओ। मुझे आपके आंसर्स चाहिए, इनोवेटिव चाहिए कि आपने क्या सीखा, इस चीज से आपने क्या सीखा। अपने आंसर्स को फ्रेम करने के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लर्न तो कोई भी कर लेगा, है ना, लेकिन अंडरस्टैंड करके जो आंसर्स को फ्रेम करता है वही हीरो है। राइट बच्चा पार्टी, ये था एक्स्ट्रा ज्ञान जो मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए अपने सभी सेशंस में। राइट बच्चा पार्टी, चलो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे बच्चा पार्टी जी। हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हेल्प कंपनी? थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना जरूरी था लेबर लॉज में, तो इससे क्या मदद मिली कंपनीज को भी? आइए देखते हैं इसका आंसर भी बच्चा पार्टी जी। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज विल हेल्प कंपनीज इन बीइंग कॉम्पिटिटिव एंड progressive. By easing up on labor laws, company heads on negotiate wages and terminate employment depending on market conditions. कंपनी भी अपने हिसाब से, देखो कंपनी का तो मेन मोटो है ग्रो करना, ठीक है,
तो अपने हिसाब से वो चीजों को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वेजेस में थोड़ा सा नेगोशिएशन होना चाहिए, थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट में भी नेगोशिएशन होना चाहिए कि किस तरीके की मार्केट कंडीशन है। उस तरीके से अगर रिसेशन चल रहा है मार्केट में तो बेचारी कंपनी कैसे निकालेगी, है ना। तो दिस विल लीड टू एन इंक्रीज इन द कंपनी कॉम्पिटिटिवनेस। तो थोड़ा सा लेबर लॉज अगर फ्लेक्सिबल होंगे तो कंपनीज के लिए भी थोड़ा आसानी होगी और वो लोग भी अकॉर्डिंगली जो है वो अपना पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी को कहा जाता है कि हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी से जो है कंपनी और भी कॉम्पिटिटिव और प्रोग्रेसिव होंगी। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? बढ़ू आगे, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे और देखते हैं What are the various ways in which MNCs set up or control production in other countries? किस तरीके से कैसे करती है MNC? आइए देखते हैं इसका आंसर प्यारे प्यारे बच्चों। MNC सेटअप या कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज इन द फॉलोइंग वेज। किस तरीके से करती है? MNC सेटअप प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है? ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, मैं मार्क करती हूँ इंपॉर्टेंट, इसके आने के चांसेस बच्चा पार्टी जी है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इट शुड बी क्लोजनेस टू द प्लेस टू द मार्केट। ऐसा ना हो कि आप फैक्ट्री कहीं और लगा रहे हो, मार्केट आपसे बहुत ही दूर है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नजदीक होना चाहिए, मार्केट के पास होना चाहिए। ठीक है, ये था पहला फैक्टर। ठीक है, दूसरा फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट। आपको पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम करनी है, तभी तो प्रॉफिट जनरेट होंगे एमएनसी के लिए, है ना। तो उसके लिए उनको सबसे पहली बात है कि अवेलेबल होना, अवेलेबल तो है, साथ में लो कॉस्ट पे भी अवेलेबल हो, ये दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं वो। ठीक है, उसके बाद और जितने भी और अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल है, लेबर कैपिटल से सब कुछ जो है वो अवेलेबल होने चाहिए, ऑल दी अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसीज भी होनी चाहिए, तभी आप पूरा सेटअप कर पाओगे, सही ढंग से काम कर पाओगे। ये सभी फैक्टर्स को पहले एमएनसी चेक करती है। आफ्टर एश्योरिंग, ये सभी कंडीशंस को एश्योर करने के बाद एमएनसी जो है अपनी फैक्ट्रीज लगाती है, ऑफिसेज लगाती है, प्रोडक्शन यूनिट लगाती है। दे बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट करती है एमएनसी। क्लियर है? इस तरीके से एमएनसी पूरा अपना कंट्रोल, पूरा अपना सेटअप बनाती है। यहां तक क्लियर है आपको? बढ़ू आगे, चलिए। एट टाइम्स एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली। अब कई बार एमएनसी लोकल कंपनीज के साथ मिलकर भी काम करती है, बिकॉज द लोकल कंपनी हैज नॉलेज ऑफ द लोकल बिजनेस कंडीशन। जो लोकल प्रोड्यूसर है उसे लोकल बिजनेस कंडीशंस के बारे में अच्छे से पता होगा। ठीक है, मोर ओवर द डोमेस्टिक कंपनी हैज एन एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस, एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी, जिसकी वजह से उनको जितनी भी जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो मदद करेंगे एमएनसी के लिए। तो एमएनसी प्रोवाइड, अब देखिए क्या करेगा, वो तो पूरी इंफॉर्मेशन देगा। एक छोटा जो एस्टैब्लिश्ड एक प्रोड्यूसर है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उस एरिया से रिलेटेड उस एमएनसी को, और एमएनसी क्या करेगी, एमएनसी देगी पैसा और साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो दोनों को फायदा, इधर से जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उसको फायदा, साथ में एमएनसी को तो अलग से फायदा है ही सही। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, एमएनसी बाय अप लोकल कंपनी टू एक्सपैंड प्रोडक्शन। कई बार क्या होती है, एमएनसी खरीद ही लेती है। ठीक है, एमएनसी विद ह्यूज वेल्थ, अगर जिसके पास भैया पैसा तो बोलता है, मैं हमेशा कहती हूँ जिसके पास पैसा है वो ये काम कर सकता है। सब एमएनसी स्टार्ट एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी राइट फ्रॉम द बिगनिंग। कई होते हैं कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं, पूरा रिसर्च वर्क करके सब कुछ खुद से करते हैं। ठीक है, while some of the MNC produce entirely for the local market and many other produce for the export market। अब दोनों का अपना अपना जो है ना एक पूरा का प्लान ऑफ एक्शन होता है कि हाँ हमने डोमेस्टिक ही रखना है या हमने और आगे एक्सपोर्ट भी करना है। तो ये भी उनका अपना एक प्लान ऑफ एक्शन होता है जिसको वो प्रॉपरली पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है वो एक्चुअली दे टेक इनटू एक्शन। राइट बच्चा पार्टी? तो ये था इसके बारे में, एमएनसी के बारे में। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? आराम से समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एमएनसी इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज गारमेंट हो गया, फुटवेयर हो गया। These products are supplied to the MNC which sell them under their own brand names। याद है समझाया था, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर दे देती है एमएनसी, वो लोग सब कुछ बनाकर एमएनसी को दे देते हैं, एमएनसी अपना ठप्पा लगाकर उसको आगे बेच देती है। ये काम तो बहुत ही कॉमन है, जो ज्यादातर होता ही होता है। ठीक है, द एमएनसी डिसाइड देयर, अपना खुद का प्राइस डिसाइड करते हैं, क्वालिटी किस तरीके से डिलीवरी होनी चाहिए, क्या लेबर कंडीशन है, ये सब कुछ एमएनसी डिसाइड करती है। Thus we see that there are variety of ways in which MNC are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe. As a result, production in these widely dispersed locations is getting interlinked। ठीक है बच्चा पार्टी? तो एमएनसी को बच्चा पार्टी, अगर एक एमएनसी सेटअप हो रही है तो उसके पीछे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग होती है कि कहाँ करना है, कैसे करना है, किनके साथ टाई अप करना है, कौन कौन से लोकल प्रोड्यूसर है जिनके साथ मिलकर हमें ये सब कुछ करना है। तो ये सारी चीजें पहले एमएनसी डिसाइड करती है, उसके बाद ही अपना एक कंट्रोल या अपना एक प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करती है।
क्लियर है बच्चा पार्टी जी? आसान नहीं होता है, पूरा एक तरीके से चलता है, एक प्रोसेस होता है। राइट बच्चा पार्टी? क्लियर है आपको? बढ़ूं आगे? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do developed countries want developing countries to liberalize their trade and investment? What do you think should the developing countries demand in return? ऐसा क्यों कहती हैं developed countries? आइए देखते हैं इसका आंसर। developed countries want developing countries to liberalize their trade and investment. क्यों? Because then the MNC belong to the developed country can set up factories in less expensive developing nations. ये बहुत ही एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लेती है। तो एमएनसी वहां पर प्रोडक्शन यूनिट लगाएगी जहां पर कॉस्ट होगी कम, विद लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड सेम सेल प्राइस। ठीक है, इन माय ओपिनियन द डेवलपिंग कंट्री शुड डिमांड इन रिटर्न सम मैनर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट द कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स। ये चीज अगर एक एमएनसी अपने बारे में सोच ले कि भैया कुछ भी करो, कॉस्ट को कम करो ताकि मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़े, तो इन रिटर्न में जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है वो भी अपने लिए प्रोटेक्शन जो है वो डिमांड कर सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी? ऑल्सो चार्जेस शुड बी लेविड ऑन एमएनसी लुकिंग टू सेट अप बेस्ड इन डेवलपिंग नेशन। राइट बच्चा पार्टी? क्लियर है आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चा पार्टी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। क्या था इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का? कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। याद है? अच्छे से समझाया था आपको। आ जाओ, ये क्वेश्चन को भी मैं मार्क करती हूं एज इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी। इसके आने के चांसेस पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आएगा ये क्वेश्चन। राइट, तो चलो देखना है इसका आंसर। कोई पॉइंट अच्छा लगे तो उसे नोट डाउन जरूर करना। राइट बच्चा पार्टी? द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म एज एक्सप्लेन बिलो। कुछ पॉजिटिव बातें थी और कुछ नेगेटिव बातें थी। चलो पहले स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था? ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन मोर चॉइसेस फॉर द कंज्यूमर हु विल नाउ गेट बेटर क्वालिटी एट लोअर प्राइसेस एट सेवरल प्रोडक्ट्स। ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद था कि हमें एक ही चीज की इतनी सारी वैरायटी और इतने बढ़िया दाम में हमें मिल जाता, तो हमें तो एक बेनिफिट था ही। दिस हैज इंप्रूव्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल पर्टिकुलरली लिविंग इन अर्बन एरियाज। ठीक है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो है वो मिल रहे थे। MNC have increased their investment in developing countries like India in industries such as cell phones ले लो, automobiles ले लो, electronics ले लो, soft drinks ले लो। As a result of its new jobs, जिसकी वजह से क्या हुआ? नई नई जॉब्स बनी, एम्प्लॉयमेंट हुआ, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज और जो है वो फ्लरिश होने लगी। ये था कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट। और भी देखते हैं आगे। आइए चलिए बढ़िए, मेरे साथ साथ देखिए। Some local companies that supply raw material to MNC have also benefited. जो बेचारे खाली बैठे थे, जिनके पास कोई काम ही नहीं था, अब एक MNC के आने की वजह से वो कंपनी जिसके पास रॉ मटेरियल था उनको भी अब वो भी काम उनका भी स्टार्ट हो गया कि हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है, तो उनको भी फायदा तो होगा ही। Some local companies in countries like India have been able to invest in newer technology. अब हमें भी नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का मौका मिलेगा और कुछ नए नए प्रोडक्शन मेथड्स भी। ठीक है, and they are successful in raising their production standards. Globalization has enabled some large companies such as Tata Motors, Infosys to emerge as a multinational companies. ठीक है बच्चा पार्टी? Companies providing services, particularly in the field of information and communication technologies, have also benefited by globalization. इस globalization की वजह से इन दोनों को तो बहुत ही फायदा हुआ है। हम कह सकते हैं ये टू वे है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फ्लरिश करी और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन भी फ्लरिश कर रहा है। तो टू वे है, दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा है और अल्टीमेटली हम हैं सबसे बड़े जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला ग्लोबलाइजेशन से। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो ये थी कुछ अच्छी अच्छी बातें अबाउट ग्लोबलाइजेशन। अब हम कुछ नेगेटिव बातें भी देख लेते हैं। ठीक है, क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन जोन्स की वजह से has disrupted the life of people who are displaced such as tribal people है। सोचो उनके लिए कितनी परेशानी है, उनको हटा दिया गया अपनी जगह से। Sometimes to produce more electricity, dams are constructed and their land is submerged and people are left without any job. उनको हटा देते हैं उनकी जगह से जहां वो ऑलरेडी इतने टाइम से रह रहे हैं। उनको एक डैम बनाना है तो डैम बनाने के लिए भैया तुम लोग तो निकलो, ऐसा नहीं होगा ना, वो ऑलरेडी रह रहे हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला काम होता है। तो ये एक नेगेटिव बातें हैं उन लोगों की तरफ से। राइट बच्चा पार्टी? फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज, फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज इज अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया जिसकी वजह से कंडीशन ऑफ वर्कर, जो एक टेम्पररी वर्कर है, वो थोड़ा सा परेशानी वाला हो गया बिकॉज अब वर्कर को अपॉइंट किया जाता है टेम्पररी बेसिस पर ताकि उनको एक तो सबसे बड़ी बात है प्रोविडेंट फंड ना दिया जाए और अदर फैसिलिटीज भी ना दिया जाए। ओवर टाइम तक पे नहीं किया जाता, एक्स्ट्रा आवर्स तो छोड़ो, और उनको लोअर वेजेस भी दी जाती है। तो इसी वजह से, इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इन एमएनसीज को तो फायदा हो गया लेकिन एक वर्कर जो एक टेम्पररी वर्कर है वो बेचारा परेशान हो गया। ठीक है बच्चा पार्टी? ये था नेगेटिव इंपैक्ट। आइए और देखते हैं इफेक्ट ऑन स्मॉल प्रोड्यूसर्स।
बेटा छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके सामने अगर इतना बढ़िया एक मशीन मेड गुड, एक इंपोर्टेड गुड जिसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, तो ये बेचारे कहाँ से जाएंगे। तो इनके ऊपर बहुत ही सीवियर हिट था इन स्मॉल प्रोड्यूसर्स पर। क्यों? क्योंकि दे आर अनेबल टू compete with the MNC or the big producers or manufacturer. Several units have been shut down, rendering many workers jobless. बेचारों की जॉब खत्म हो गई, बहुत सारे यूनिट्स जो है वो बंद कर दिए गए क्योंकि कंपटीशन इतना था, खड़े ही नहीं हो सकते और पैसा हाथ में है नहीं, तो क्या करेंगे, शट डाउन नहीं करेंगे। अब जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनकी तो और परेशानी। इन इंडिया स्मॉल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय अबाउट 20 मिलियन, हमारे यहाँ तो 20 मिलियन वर्कर हैं जो इसी स्मॉल इंडस्ट्री में ही हैं, उनके बारे में भी तो सोचना है। एडवर्सली हिट हुई है, ठीक है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, इट हैज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। दोनों ही इसके इम्पैक्ट थे बच्चा पार्टी जी, पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। अगेन आई एम सेइंग दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस मुझे तो लग रहे हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। ध्यान से अच्छे से समझ के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको अच्छे से आता है। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? बढ़ूं आगे, चलिए और क्वेश्चन देते हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से कितना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना। मेरा भी बिल्डअप हो रहा है कि मैं भी एक लर्नर हूँ, टीचर हूँ फिर भी लर्नर हूँ। जब भी मैं पढ़ाती हूँ मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है, राइट। ऐसी सोच लेकर पढ़ोगे तो पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगेगी, राइट बच्चा पार्टी। हाउ हैज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? कैसे मदद करी लिबरलाइजेशन ने ग्लोबलाइजेशन की? आइए इन दोनों की इंटरकनेक्शन देखते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हैज हेल्प्ड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस बाय मेकिंग फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इजियर। इस लिबरलाइजेशन की वजह से अब ट्रेड जो है वो थोड़ा सा आसान हो गया, इन्वेस्टमेंट करनी आसान हो गई, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो गई खुश, ठीक है। अर्लियर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज हैज प्लेस्ड बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, लेकिन कुछ हद तक ही रोका गया। बाद में कहा यार ये तो गड़बड़ है, ऐसे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स तुम हमारी बात सुनो, डरने की जरूरत नहीं है, अपनी क्वालिटी पर ध्यान दो, डर कर घर में मत बैठो, ठीक है। अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो और सामने खड़े हो इन मशीन मेड गुड्स के साथ, इंपोर्टेड गुड्स के सामने खड़े हो और कंपटीशन में खड़े हो और जीत के दिखाओ, ठीक है। तो क्या बोला उनको, बोला अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो। हाउएवर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स दीज कंट्रीज हैव रिमूव्ड द barriers, ठीक है बच्चा पार्टी। Thus liberalization has led to further spread of globalization because now businesses are allowed to make their own decisions on import and export. अब decision making दी गई है, ठीक है। This has led to a deeper integration of national economies into one conglomerated whole, ठीक है बच्चा पार्टी, conglomerate whole, राइट बच्चा पार्टी। तो इसकी वजह से लिबरलाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस और जो है वो फ्लरिश करी, राइट बच्चा पार्टी। क्लियर है आपको? बढ़ूं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। How does foreign trade lead to the integration of market across country? Explain an example other than those given here. बच्चा पार्टी जी देखो किस तरीके से फॉरेन ट्रेड की वजह से इंटीग्रेशन हुई मार्केट की। आइए देखते हैं। फॉरेन ट्रेड की वजह से इंटीग्रेशन हुई है of market across country because it creates an opportunity for the producer to reach beyond the domestic market, ठीक है, the market of their own countries, ठीक है बच्चा पार्टी। producers can sell their products in the market of their own countries, अपनी खुद की कंट्री में भी बेचेंगे और साथ ही साथ बाहर भी बेचेंगे, ठीक है। they can also compete in the market located in the other countries of the world, सिर्फ अपनी ही कंट्री में नहीं करना है, बाहर की कंट्रीज में जाकर भी जो है वो अपने प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है। The buyers too have a choice between the goods produced in the different parts of the world. हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर्स का तो चलो है ही सही कि हम अपने यहाँ पर भी बेचेंगे और बाहर भी बेचेंगे। बायर्स को क्या है कि हमें मिलती है वैरायटी, हमें मिलती है चॉइस, ठीक है। It enables the consumer to buy according to his requirement. The competition among the producers bring them close to each other, ठीक है बच्चा पार्टी, दोनों को ही फायदा, राइट। क्लियर है जी? बढ़ो आगे, चलिए बढ़ते हैं। Sometimes the producers of the other country set up joint ventures as AIG have set up joint ventures in insurance sectors and are selling their products in India, ठीक है। Thus in general with the opening of trade goods travel from one market to the another, right? कौन था हीरो हमारा? ट्रेड था हीरो हमारा, जिसकी वजह से अब गुड्स जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं एक मार्केट से दूसरी मार्केट। Prices of similar goods in two markets tend to become equal, competition की वजह से, and producers in the two countries now closely compete against each other even though they are separated thousands of miles, ठीक है। इस ट्रेड की वजह से, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से इतना दूर होने के बावजूद भी जुड़े हैं। Foreign trade does result in connecting the market or integration of market in different countries, ठीक है बच्चा पार्टी। यही फॉरेन ट्रेड ही है भैया, ये था हमारा हीरो फॉरेन ट्रेड, जिसकी वजह से हुआ क्या है, मार्केट आपस में इंटीग्रेशन हुई, कनेक्ट हो गई, इकोनॉमीज आपस में जुड़ी, कंट्रीज आपस में जुड़ गई, एक इंटरकनेक्शन
हुआ। राइट बच्चा पार्टी, तो ये था हमारा हीरो, हमारा फॉरेन ट्रेड। राइट बच्चा पार्टी, क्लियर है आपको? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, कैन यू इमेजिन व्हाट द वर्ल्ड वुड बी लाइक 20 years फ्रॉम नाउ? सोचो बच्चा पार्टी, इमेजिन करो, ग्लोबलाइजेशन इसी तरीके से फ्लरिश करी तो होगा क्या 20 साल बाद? आइए देखते हैं इसका आंसर। ग्लोबलाइजेशन विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, 20 years from now world will be more globally connected and integrated into one international economy। अब बन जाएगी एक इंटरनेशनल इकोनॉमी if this process continue on fair and equitable basis। ये बहुत बड़ी लाइन है, ये मेंशन करना जरूरी है, फेयर और इक्विटेबल बेसिस पे होगी तभी एक बड़ी इंटरनेशनल इकोनॉमी बनेगी, ठीक है। और ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज विल इंक्रीज अलोंगसाइड द मोबिलिटी ऑफ द लेबर, दिस विल अकर बिकॉज लिबरलाइजेशन विल गेट augmented and MNC will converge with the other companies producing the same goods। तो एक तरीके का जो है पूरा वर्ल्ड आपस में इंटरकनेक्टेड होगा, लेकिन तभी होगा जब प्रोसेस होगी फेयर और इक्विटेबल बेसिस पर और बन जाएगी एक बड़ी इंटरनेशनल इकोनॉमी। राइट, क्या बन जाएगी? एक बड़ी वन इंटरनेशनल इकोनॉमी। ठीक है बच्चा पार्टी जी, क्लियर है आपको? वन इंटरनेशनल इकोनॉमी ये होगा अगर इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है वो चलती चलेगी। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है आपको? बढ़ूं आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। बोथ द आर्ग्यूमेंट्स हैव सम ट्रुथ एज मेंशन्ड बिलो। ग्लोबलाइजेशन हैज हेल्प्ड इंडिया डेवलप एज मेंशन्ड बिलो। Many MNCs are making an investment in India in different sectors like insurance, banking and food processing. These investments have benefited people in a number of ways which has resulted in the development of the country। ठीक है बच्चा पार्टी, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की वजह से, या आप कह सकते हो अगर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है एमएनसी जो है वो इन्वेस्ट करेगी इंडिया में तो उससे क्या होगा? बेनिफिट मिलेगा, पीपल को भी बेनिफिट मिलेगा और उससे अल्टीमेटली पूरी कंट्री की डेवलपमेंट तो होगी ही होगी। क्लियर है बच्चा पार्टी? समझ आया आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ पीपल हैव चॉइसेस। अब हमारे पास क्या होगी? हमारे पास होगी चॉइसेस। दे कैन बाय एनीथिंग ऑफ देयर चॉइस, और वो भी कॉस्टली या चीप जैसे भी है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम खरीद सकते हैं। People are getting job with a handsome salary. The standard of living of people have increased. Many projects are going on with the help of foreign investment. Different states are making effort to attract foreign companies to make an investment in their state and are successful in their mission. Right बच्चा पार्टी, ये सभी एडवांटेजेस जो है हमने देखे। क्या क्या फायदे हैं? बहुत सारे फायदे हैं। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? बढ़ू आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। द ग्लोबलाइजेशन हाउएवर हैज हर्ट द कंट्रीज डेवलपमेंट। ग्लोबलाइजेशन आपको मैंने बताया कुछ पॉजिटिव साइड भी होता है, कुछ नेगेटिव साइड भी होता है। पॉजिटिव हमने देख लिया, नेगेटिव मैं आपको दिखा रही हूँ। फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर ग्लोबलाइजेशन हैज पोज्ड मेनी चैलेंजेस। ठीक है, बैटरीज ले लो, कैपेसिटीज ले लो, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, डायरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज हैव बीन बैडली हिट। बहुत बड़ा कंपटीशन था, इसकी वजह से बैडली हिट हुए थे। ठीक है, एंड मेनी स्मॉल यूनिट्स हैव बीन शट डाउन, बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि काम ही नहीं हो पा रहा था और वर्कर्स जो बेचारे जॉबलेस हो गए। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? समझ आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। एज अ स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर। आपको पता है 20 मिलियन जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज से ही है। नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर, जिनको भी काफी हिट हुआ। ठीक है, thus both the arguments have some truth in them. However, if steps are taken to have fair globalization, then the adverse effect may be minimized and may not hurt the country's development। ठीक है बच्चा पार्टी, पॉजिटिव साइड तो है ही ग्लोबलाइजेशन की, नेगेटिव साइड भी है। अगर इसको कोशिश करी जाए कि नेगेटिव साइड जितना कम से कम हो, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के बारे में भी सोचा जाए, ठीक है, और तभी जो है ये सभी जितने भी एडवर्स इफेक्ट है इसको हम कम कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? बढ़ूं आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये तो फेवरेट क्वेश्चन होता है बच्चा पार्टी का, है ना? चलो आ जाओ, अब आप लोग भी मेरे साथ एक्टिव हो जाओ कमेंट सेक्शन में। अपने कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे इसका आंसर देना है। राइट बच्चा पार्टी, आ जाओ मेरे साथ साथ सॉल्व करो और मुझे सही आंसर चाहिए मेरे सभी बच्चों से। ठीक है बच्चा पार्टी, आ जाओ। इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ गुड्स देन दे डिड 2 decades बैक। दिस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ, पढ़ क्या रहे हो? कौन सी प्रोसेस है? आंसर दो कमेंट सेक्शन में मुझे। इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही, और सही आंसर करने वाले को मिलेंगे मेडल, है ना? तो यही तो प्रोसेस थी। कौन सी प्रोसेस थी? हमारी ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? ग्लोबलाइजेशन, यही प्रोसेस थी ग्लोबलाइजेशन की। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? मार्केट्स इन इंडिया आर सेलिंग गुड्स प्रोड्यूस इन मेनी अदर कंट्रीज। दिस मीन्स that there is increasing, क्या हो रहा है आपस में कंट्रीज का? क्या बढ़ रहा है? ट्रेड बढ़ रहा है। ट्रेड था हमारा हीरो, है ना? सही आंसर्स मुझे मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, बहुत बढ़िया।
Moreover, the rising number of brands that we see in the markets may be produced by MNC in India. MNCs are investing in India. क्यों? Because क्यों इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर, किस लिए इन्वेस्ट करेंगे? बिकॉज कि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है कम, लेबर भी कम है, ठीक है, और आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाता है, इसलिए इंडिया में इन्वेस्ट करना उन्हें पसंद है. While the consumers have more choices in the market, the effect of rising, क्या राइज कर रहा है, ठीक है, क्या कंज्यूमर की अगर चॉइसेस बढ़ रही हैं तो इसका मतलब कि क्या बढ़ रहा है, उनकी डिमांड बढ़ रही है ना, उनकी राइजिंग डिमांड की वजह से. अब डिमांड तो है ही सही, ठीक है, लेकिन अगर वो परचेज ही नहीं कर सकते, अगर उनकी परचेजिंग पावर नहीं है तो फायदा ही नहीं. इसका मतलब डिमांड भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, उनकी परचेजिंग चाहिए. अगर परचेजिंग पावर अच्छी होगी तभी तो वो अल्टीमेटली जाकर मार्केट में खरीद पाएंगे, है ना. सोचने से क्या होता है, हैज मेंट ग्रेटर. अब इसी की वजह से, डिमांड की वजह से और अच्छी परचेजिंग पावर की वजह से जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सबके बीच में क्या आ जाता है, बताओ, आंसर दो. मैं बैठी हूं, मुझे नहीं पता, मैं कोई आंसर नहीं दे रही, मैं खाली बैठी हूं. अब आप लोग आंसर करो, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर तो चाहिए, है ना, मुझे आंसर करो, सही आंसर चाहिए और सही आंसर को मिलेगा मेडल. क्या बढ़ रहा है प्रोड्यूसर्स की भी. अब देखो, कंज्यूमर्स की तो डिमांड बढ़ रही है और परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो प्रोड्यूसर के लिए क्या हो रहा है, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के बीच में क्या बढ़ रहा है, उनके बीच में आ रहा है कंपटीशन. राइट बच्चा पार्टी, मजा आया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है वाले आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स, है ना बच्चा पार्टी. चलो आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. अब ये वाला क्वेश्चन वही सॉल्व कर सकता है जिसने अच्छे से चैप्टर को रीड किया है और समझा है. The past 2 decades of globalization has seen a rapid movement in, क्या देखा है, पहला पार्ट, goods and services and people between countries, goods, services and investment between countries, good investment and people between the countries. तो इसका आंसर मुझे दो बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में, किसमें क्या मूवमेंट हो रहा है. मूवमेंट हो रहा है गुड्स का भी, सर्विसेज का भी और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट कंट्रीज में ग्लोबलाइजेशन की वजह से, है ना बच्चा पार्टी. मेजरली तो गुड्स एंड सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली ये होना चाहिए जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से. क्लियर है बच्चा पार्टी जी, और करना चाहते हो क्वेश्चन सॉल्व? चलो आओ मेरे साथ साथ आओ. द मोस्ट कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसी इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. कॉमन रूट क्या है, देखो, एक हर एक का अपना एक तरीका होता है फ्लरिश करने का, कि पहले वो किस तरीके से मार्केट रिसर्च करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं. एक कॉमन रूट क्या होता है, सेटअप न्यू फैक्ट्रीज, ये तो सभी करते हैं. बाइंग एग्जिस्टिंग लोकल कंपनीज या फॉर्म पार्टनरशिप विद लोकल. पार्टनरशिप तो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है, तो सीधा सीधा अब जिनके पास पैसा है, इन एमएनसी के पास यही तो खासियत है, इनके पास पैसा है, इनके पास टेक्नोलॉजी, तो पैसा है तो पार्टनरशिप क्यों करेंगे, सीधा खरीद ही लेंगे. तो बाय एग्जिस्टिंग लोकल कंपनीज. बिल्कुल सही आंसर्स मुझे मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में. राइट, गुड गोइंग, ग्रेट वर्क. चलो आगे बढ़े और क्वेश्चन देखें, चलो और देख लेते हैं. आइए. ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू एन इंप्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशन ऑफ ऑल द पीपल, ऑफ पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, ऑफ वर्कर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज, या नन ऑफ द अबव. बच्चा पार्टी जी, अगर मैं कहूं सब लोगों को बेनिफिट हो रहा है तो ये भी एक डिबेटेबल बात होगी. सब लोगों को बेनिफिट हो सकता है, मिल भी रहा हो ना. अब देखो, डेवलप कंट्रीज का सिर्फ अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन तो मैं कट करती हूँ कि सिर्फ डेवलप कंट्री नहीं, या सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज, ये भी नहीं. सब लोगों को बेनिफिट कर रहा है ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है. आपने देखा था कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट नहीं भी हो रहा था, वो बैडली एडवर्सली हिट कर रहे हैं. तो हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि हाँ इसकी वजह से इंप्रूवमेंट सबकी हुई है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, अर्बन पीपल का, अर्बन लोगों का जो है डिमांड बढ़ रही है, परचेसिंग पावर बढ़ रही है, उनका तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है एक स्मॉल प्रोड्यूसर्स को जो बहुत ही ज्यादा, जिनका एक यूनिट बंद हो गया, जो जॉबलेस हो गए, उनका कैसे इंप्रूवमेंट हुआ. तो मैं कैसे कह दूं कि सब लोगों का, तो इसको भी मैं गलत मानती हूँ. तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, कि सिर्फ इंप्रूवमेंट नहीं, हो सकता है किसी के साथ कुछ बुरा भी हुआ हो. हमने नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखा था ग्लोबलाइजेशन का, है ना बच्चा पार्टी. क्लियर है, आपको समझ में आया. मैंने आपको सभी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाए और मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर बिल्डअप हुआ होगा, है ना बच्चा पार्टी जी. क्लियर है आपको. आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा. आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया हो गई होगी. क्लियर है बच्चा पार्टी. लेकिन अब टाइम आ गया है अपने महामंत्र को बताने का. राइट, मेरा महामंत्र है बच्चा पार्टी जी, ट्वाइस रीडिंग. एज यू ऑल नो, ट्वाइस रीडिंग कैन डू वंडर्स बच्चा पार्टी. आप लोगों को क्या करना है, मेरे सभी प्रीवियस सेशंस देखने हैं. सेशंस देखने के बाद ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज वाला सेशन तो जरूर देखना है. ये सब करने से पहले आपको सबसे पहले ट्वाइस रीडिंग देनी है. आपको ट्वाइस रीडिंग देनी बच्चा पार्टी अति आवश्यक है. ट्वाइस रीडिंग दिए बगैर आप लोग कुछ नहीं कर सकते. एनसीईआरटी को रीड करना अति आवश्यक है. एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है, एनसीईआरटी से ही पेपर चेक भी होता है. तो एनसीईआरटी को बिल्कुल मत भूलिए. ट्वाइस रीडिंग जरूर जरूर कीजिए. राइट बच्चा पार्टी, क्लियर है आप सब लोगों को.
अब हम लोग मिलने वाले हैं कल, सेम टाइम सेम प्लेस। डू ज्वाइन बच्चा पार्टी। ओके, सबसे मिलूंगी मैं एक फ्रेश चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ, नई एनर्जी के साथ। राइट बच्चा पार्टी, तुम लोगों को छोड़ के जाने का मन तो नहीं करा, लेकिन फिर भी चलो बाय बोल ही देती हूँ, कोई बात नहीं। नाउ इट्स अ टाइम टू से यू ऑल बाय। राइट बच्चा पार्टी, बाय फॉर नाउ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।